वो सनातन की रक्षा क्या करेगा जिसको गोबर से बदबू आती है। उनको अब टोपी पकड़ लेनी चाहिए और कलमा लेकर पढ़ना चाहिए। पहले तो वो चादर चढ़ाने जाते थे, अब जो है वो हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, कह रहे हैं हम रामलला के भी दर्शन करने जाएंगे। ये सारा उनका प्रोपोगंडा है क्योंकि चुनाव पास में आ रहा है। जो तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, सिर्फ दूसरे वर्ग की बात करते थे, आज भगवान राम को क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि पूरी तरह से उनको समाज से वोटरों ने नकार दिया है। जिन्होंने श्री राम भगवान के दर्शन तक नहीं किए मंदिर में जाकर के, इनके मुंह से सनातन की बातें करते हुए सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उन्होंने कभी भी हिंदुत्व के लिए, हिंदुत्व आराध्य के लिए कुछ नहीं किया है। अभी देखा देखी कर रहे हैं कि अब उनके पास कोई रास्ता ही नहीं रहा, कोई ऑप्शन ही रहा। राम मंदिर जा रहे हैं सिर्फ दिखावा करने के लिए, जनता को दिखाने के लिए कि मेरा हृदय परिवर्तन हो गया है, मैं उनको वोट चाहिए। प्रभु श्री राम जी के जो कार सेवक थे उन सब पे गोलियां चलवाई, तो आपको क्या लगता है कि वो एक सनातनी है? पहले वो एमवाई करते थे, अब वो जो है सनातन की बात करने लगे, मंदिरों में दर्शन करने लगते। क्या इसको मानेंगे आप? ये धार्मिक हो चुके हैं या इसे आडंबर कहेंगे? ये सिर्फ और सिर्फ आडंबर है क्योंकि 2027 में मुख्यमंत्री का चुनाव आ रहा है, तो ये सारा इसी का आडंबर है। वो इस तरह से करके अब पब्लिक को, जनता को अपने पक्ष में करना चाहते हैं। लेकिन मैं जनता से और उनसे भी यही कहना चाहती हूँ कि आज की जनता बेवकूफ़ नहीं है, वो अपना अच्छा बुरा समझती है। उसको पता है कि हम किस पार्टी में या किस सत्ता में हम सुरक्षित हैं। जैसे कि हम महिलाएं हैं, कभी भी पहले था निकलते थे, अगर कोई हम लोग के साथ बदतमीजी करता था या कुछ छेड़ता था तो हम लोग जवाब नहीं देते थे, चुपचाप निकल जाते थे। लेकिन आज का दौर ये है कि अगर कोई हम लोगों के साथ बदतमीजी करता है तो हम लोग उसको वहीं गिरा के वहीं कूट देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो योगी महाराज जी हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो हमारी सुरक्षा में निरंतर 24 घंटे, मान के चलिए वो 24 घंटे काम कर रहे हैं। तो उनके राज्य में, उनकी सत्ता में हम महिलाएं बहुत ही सुरक्षित है। और रही अखिलेश यादव की बात, जो अपनी ही पत्नी के सम्मान की रक्षा नहीं कर सके, एक मुल्ला ने उनकी पत्नी के लिए इतनी अभद्र टिप्पणी करी, उसके बावजूद भी उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। तो सोचिए, जब वो अपनी घर की एक महिला का ही सम्मान और इज्जत नहीं बचा सके तो वो पूरे उत्तर प्रदेश की महिलाओं की क्या इज्जत बचाएंगे? तो कह रहे ना कि 4000 रुपए भी देंगे, सम्मान भी देंगे, सुरक्षा भी देंगे अगर 27 में उनकी पार्टी जीतती है। तो मैं तो उनसे यही कहूँगी कि वो अपना पैसा अपने पास रखें, आगे काम आएगा। क्योंकि अब 2047 क्या, हमें तो नहीं लगता वो कभी भी आ पाएंगे सत्ता में। कभी हाँ, तो ये पैसा वो बचा के रखें। हम महिलाओं को नहीं चाहिए 4000 रुपये। हाँ, हमें अपनी सुरक्षा, अपना सम्मान प्यारा है, इसलिए अपने 4000 वो अपने घर पे ही रखे, आगे काम आएंगे उनको। अच्छा, ये बताइए कि महिला सुरक्षा की तो बात कर ली, सनातन की सुरक्षा कौन करे? क्योंकि अब अखिलेश यादव सनातन की जो सीढ़ियां हैं वो चढ़ने लगी, तो वो सनातन की रक्षा क्या करेगा जिसको गोबर से बदबू आती है? पहली चीज़ तो गाय हमारी माता है, राष्ट्र पक्षी हम लोग मान चुके हैं उनको, वो हमारी माता, उस पर 33 कोटि के देवी देवता वास करते हैं। कहा जाता है कि आप पूजा पाठ मत करिए, कहीं तीर्थ स्थान मत जाइए, पर अगर आपने एक गाय की भी सेवा कर ली तो समझिए आपने सारी देवी देवताओं की पूजा कर ली और उनको मान लिया। और दूसरा चीज़ है, हम सनातन महिलाएं उन्हीं गाय के गोबर से गौरा बनाते हैं, उसी गौरा जी को अपने पूजा घर में रखते हैं, नित्य उसकी पूजा करते हैं, उसी से हम लोग गौरा जी से ही हम सुहागन स्त्रियां, हम सनातन स्त्रियां लेते हैं। तो जिस गोबर से उनको बदबू आ रही है वो व्यक्ति भला सनातन की रक्षा करेगा? ये बताइए, करेगा वो? तो वो मंदिर घूम रहे हैं। हाँ, तो घूमने दीजिए। सपना देखना सबके हाथ में है, सबका वो है, सबका अधिकार है, सपना देखें। लेकिन जब वो असलियत में आएंगे तो वो जाग जाएंगे खुद ही। पहले तो वो चादर चढ़ाने जाते थे, अब जो है वो हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, कह रहे हैं हम रामलला के भी दर्शन करने जाएंगे, मंदिर भी बनवा रहे हैं। वही तो मैं कह रही हूँ ना कि ये सारा उनका प्रोपोगंडा है क्योंकि चुनाव पास में आ रहा है। लेकिन फिर मैं यही कहूँगी कि जनता अब जाग चुकी है, वो समझदार हो गई है, उसको पता है कि उसको किसके राज्य में कितनी सुरक्षा है और कितना सम्मान है। लगता है कि अखिलेश यादव या उनके परिवार के लोगों को रामलला से कभी कोई लेना देना रहा है? कभी नहीं रहा है, बल्कि उनका तो हमेशा से ही विरोध रहा है। यहाँ तक कि उन्होंने राम मंदिर का विरोध किया। उनके पिताजी ने प्रभु श्री राम जी के जो कार सेवक थे उन सब पे गोलियाँ चलवाई। संतों का उन्होंने कितना काल्पनिक बताया और उन पे गोलियाँ चलवाई, गायों पे गोलियाँ चलवाई। तो आपको क्या लगता है कि वो एक सनातनी है? सनातनी कभी ऐसा नहीं करेगा। जिस गाय को हम लोग अपने गाय माता मानते हैं उस पर उन्होंने गोलियां चलाई। संतों की, जिनकी हम लोग पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं, उनको सबसे ऊपर बिठाते हैं, उनके पिताजी ने हत्या करवाई, सिखों की हत्या करवाई। तो क्या आपको लगता है कि वो सनातन की रक्षा करेंगे?
वो तो अपने आप को सनातनी भी नहीं मानते। मुझे तो लगता है वो अपने आप को सनातनी भी नहीं मानते। उनको अब टोपी पकड़ लेनी चाहिए और कलमा लेकर पढ़ना चाहिए। कलमा पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। जब कई बार आपने देखा होगा उनको चादर चढ़ाते हुए, बिल्कुल। इफ्तारी करते हुए। हाँ। कभी ये बताइए भंडारा उन्होंने हिंदुओं के लिए कुछ किया है? कभी ये इतने हम लोगों के बड़ा मंगल पड़ता है, शिवरात्रि पड़ती है, कभी उसमें कुछ कोई भंडारा या कुछ भी किया है? नवरात्रि भी आती है, नवरात्रि भी आती है, कभी उनकी कोई पोस्ट क्या फोटो कुछ देखा है आपने कि वो माता जी की पूजा कर रहे हैं? तो बस मेरा यही कहना है कि वो माता जी की पूजा ना ही करें। जब उनके राज्य में महिलाओं का सम्मान नहीं है तो माता जी की वो पूजा नहीं करते, वो बहुत अच्छी बात है। आपने एक वीडियो देखा प्रोपोगंडा, एक ढोंग होगा अगर वो पूजा करेंगे तो। एक प्रोपेगेंडा होगा। बिल्कुल। आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें वो कहते हैं कि मैं पूजा पाठ नहीं मानता, मैं नहीं मानता हिंदुत्व को। कुछ ऐसा वीडियो आपने सोशल मीडिया पे देखा अखिलेश यादव? हाँ, तो वो जब राम को ही नहीं मानते हैं, प्रभु श्री राम को ही काल्पनिक बता रहे हैं, तो ऐसे विकृत मानसिक वाले इंसान के लिए अब मैं क्या ही बोलूं। हाँ, तो यानी जनता याद रखेगी जो अखिलेश यादव पहले किए हैं वो बिल्कुल बिल्कुल याद रखें, बिल्कुल। और मेरा उनसे भी यही कहना है कि अब वो ये चीज़ तो बिल्कुल भूल ही जाएं कि जनता बेवकूफ़ है और इस तरह से पैसे का लालच दे करके, सत्ता का लालच दे करके वो जनता को बेवकूफ़ बना पाएंगे। हाँ, तो 27 में नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। 110 मतलब जितने भी % होते हैं, मैं तो यही कहूँगी वो नहीं आएंगे। हाँ। अखिलेश यादव बिल्कुल नहीं आएंगे। योगी आदित्यनाथ बिल्कुल योगी महाराज हमारे योगी महाराज ही आएंगे। हाँ, योगी है तो आप सुरक्षित हैं। बिल्कुल, योगी हैं तो मुमकिन है, मोदी हैं तो मुमकिन है। सनातन की बात अगर भाजपा करे तो वो सनातन पार्टी को बढ़ावा दे रही है और अब अखिलेश यादव उसी पद पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। वो हनुमान मंदिर जा रहे हैं, मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं और कल तो उन्होंने कृष्ण अवतार ही ले लिया। उनके कार्यकर्ताओं ने उन्हें कृष्ण का रूप दे करके उनकी पूजा अर्चना की। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ऐसा है, राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोलियां चलाने वाले अगर आज सनातन की बात करते हैं तो समझ जाइए चुनाव नज़दीक है। तब चुनाव नजदीक है। जो तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, सिर्फ दूसरे वर्ग की बात करते थे, आज भगवान राम को क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि पूरी तरह से उनको समाज से वोटरों ने नकार दिया है, पूरी तरह से नकार दिया है। और अब वो सनातन की बात करके हिंदुओं का सहारा लेना चाह रहे हैं, जो उनको बिल्कुल नहीं मिलने वाला। महिलाओं के लिए आपको पता है, सपा शासन में बेटियां पढ़ नहीं सकती थीं, घर से निकल नहीं सकती थीं, और उनके पिताश्री ने कहा था लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। ऐसे पार्टी के लोग आज महिलाओं की सुरक्षा, सनातन की बात करते हैं, जो सनातन नारी को भगवान का दर्जा देता है। इनके मुंह से सनातन की बातें करते हुए सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और ये सिर्फ और सिर्फ इस बात का प्रतीक है कि चुनाव आ गए हैं, अब इनको अपना बिल्कुल पत्ता साफ दिख रहा है, तो इसलिए भगवान को याद कर रहे हैं। ये जब भगवान को याद कर रहे हैं तो इनके जो 20% वोट है वो नाराज तो नहीं हो जाएंगे? देखिए, ऐसा है, उनको मनाते आए और उन्होंने इनको बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करी। एक वर्ग को ही सिर्फ आप सब कुछ दें और 80% को आप बिल्कुल नकार दें, तो ये संभव नहीं है कि आप 20% से राजनीति कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया, मोदी जी और योगी जी ने एक नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, और सबके लिए काम किया। अगर राशन कार्ड बन रहे हैं, राशन मिल रहा है तो हर वर्ग को मिल रहा है, सिर्फ 80% को नहीं मिल रहा, वो 20% को सबसे ज़्यादा मिल रहा है। तो अखिलेश यादव भी कह रहे हैं ना, ये बताइए, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है 27 में तो महिलाओं को 4000 रुपए देंगे, सुरक्षा और सम्मान देंगे। उनको महिलाओं को उनके 4000 नहीं चाहिए, 40000 भी नहीं चाहिए। महिलाओं को जो मोदी और योगी सरकार ने दिया है ना, ये अगले कई जन्मों तक नहीं दे सकते। देखिए, सुरक्षा केंद्र और योगी सरकार ने दी है, पढ़ाई उन्होंने दिया, आर्थिक रूप से आप देखिए, ड्रोन सखी हैं, आज आवास हैं तो महिलाओं के नाम पर हैं, राशन कार्ड पे नाम है तो मुखिया का महिला का नाम है। ये सब किसने दिया? योगी और मोदी सरकार ने दिया। तो अब आप क्या देंगे? जब आपकी सरकार थी तो आपने ये स्थिति कर दी थी कि घर से बाहर कदम नहीं रख सकती थी महिलाएं। आज आप 4000 क्या करेंगी महिला उन 4000 रुपये का? क्या करेंगी उन 4000 का? कोई कह रहे हैं कि 4000 दे करके अखिलेश यादव, ये हम नहीं कह रहे, कुछ लोग कह रहे हैं कि 4000 दे करके इनडायरेक्टली महिलाओं का वोट खरीदना चाहते हैं अखिलेश। देखिए, महिलाएं, आप भी महिलाएं हैं, क्या आपको महिलाएं 4000 रुपये में वोट देने वाली हैं इनको? मैं अभी भी इस बात को प्रमाणित त्याग से कहती हूँ कि महिलाएं आज अपने आप को जितना सुरक्षित
सिर्फ सामाजिक रूप से नहीं, आर्थिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी। एक बात बताइए, 33% क्यों नहीं नारी शक्ति वंदन अधिनियम इन्होंने लागू होने दिया? अगर ये 4,000 रुपये देकर वोट खरीदना चाहते हैं और नारी शक्ति वंदन अधिनियम का ये विरोध करते हैं और महिलाओं की बात करते हैं, तो महिलाएं वो अरे ना, नारी शक्ति तो पास हो चुका था, ये अधिनियम पास हो चुका था। जी पास हो गया तो लागू नहीं हो जाता। ऐसा है, देखिए ये सब बरगलाने का काम कर रहे हैं समाज में। और महिलाएं बहुत इस समय इतनी पढ़ लिख गई हैं ये 10 सालों में, और राजनीति भी समझ रही हैं, और सब कुछ सामाजिक आर्थिक रूप से इतनी स्वतंत्र हो चुकी हैं कि इनकी बातों में बिल्कुल आने वाली नहीं है। तो आपको लगता है कि अखिलेश यादव जो आज राम भक्ति के गुण गा रहे हैं, जो कृष्ण भक्ति के गुण गा रहे हैं, उनका कभी राम लला से या कृष्ण जी से लेना देना रहा है? कभी कोई लेना देना नहीं रहा। जिन्होंने श्री राम भगवान के दर्शन तक नहीं किए मंदिर में जा कर के, चंदा चोरी का तो आरोप लगा रहे हैं। नहीं, एक बात सुनिए, ये अभी चंदा चोरी का आरोप लगाया, अभी ये सब चीज़ें इन्होंने गठित करी हैं। किस मंदिर में? देखिए कहीं भी ट्रस्ट होता है, किसी भी धर्म में, ईसाई धर्म में भी पैसे का आरोप लगा। कोई भी बड़ी संस्था होती है तो आरोप लगता है, और आरोप की जांच के लिए माननीय योगी जी ने SIT बिठाई हुई है। इसलिए अखिलेश यादव जी किस मुंह से बात कर रहे हैं? इनको तो बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है चंदा चोरी का। जो अभी मुझे शब्द नहीं बोलने चाहिए, जो कुछ छोटी छोटी चीज़ें चोरी कर लेगा सरकारी आवाज़ से, हैं, वो चंदा चोरी की बात कर रहे हैं। जी मैं बोलना नहीं चाहती वो शब्द। जिस तरह से आज हिंदुत्व की राजनीति अखिलेश यादव कर रहे हैं, ब्राह्मण बैठक बुलवा रहे, क्या लगता है कि अगर इनकी सरकार होती तो ये हिंदुत्व जिंदा होता? देखिए सबसे पहले तो बात है कि समाजवादी पार्टी, इनकी सरकार कभी आएगी ही नहीं। हमेशा ही हमारा इतिहास गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा संघर्ष झेला है, और अभी फ़िलहाल तो किसी और पार्टी के आने की कोई चांस नहीं। और रही बात समाजवादी पार्टी के इतने बड़े नेता अखिलेश यादव जी के जन्मदिन पे, तो आपने ये हमेशा ध्यान होगा उनके हमेशा कोर्ट में और हमेशा बातों में वो एक बात बड़ा कहते हैं कि अरे भारतीय जनता पार्टी तो धर्म का राज करती है, धर्म के नाम पे लोगों को इकट्ठा करती है और भ्रमित करती है। धर्म का राज करती है तो अखिलेश यादव को क्यों कृष्ण? नहीं, मुझे पूरा बोलने दीजिए, इसीलिए मैं चाहूँगी कि आप मुझे पूरा। अब देखिए, कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी के पीछे पूरा हिंदुस्तान भाग रहा है, हिंदुस्तान इकट्ठा हो रहा है, तो अब समाजवादी पार्टी के इतने बड़े नेता अखिलेश यादव जी भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की कॉपी कर रहे हैं। अब उन्हें श्री रामचंद्र जी का यहाँ तो सर झुका के भी कुछ नहीं मिला, तो अब वो देख रहे हैं कि श्री कृष्ण जी का नाम लो और मैं भी थोड़ा सा इधर उधर बोलता हूँ, नाक बड़ी शार्प है, तो चलो मुझे भी लोग उन्हीं का अवतार मान रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने श्री रामचंद्र प्रभु जी के ऊपर तो पूरा हथिया लिया है। अब श्री कृष्ण जी के ऊपर अभी भी उनके आने की बारी है, उसके बीच में अपना रास्ता बना लूँ, तो इसीलिए वो अब समाजवादी पार्टी श्री कृष्ण प्रभु को अपना आराध्य मानते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो कर नहीं पाएंगे, लेकिन वो सोच रहे हैं कि प्रभु राम के ऊपर तो मेरा जलवा चल नहीं सकता, अब उनको रोक भी नहीं सकते, उनके पैरों में भी अगर मैं जाके पूजा भी करूं तब भी पूरा हिंदुस्तान हमारा मजाक उड़ाएगा कि हम भी भारतीय जनता पार्टी की तरह धर्मों की राज करते हैं। तो क्या कहा जाए कि जिस तरह से वोट की बात आ रही है, वोट बैंक तो उनका क्या है 20% वो आप जान सकती हैं, लेकिन अब हिंदुत्व की बात करके जिनको किसी राम से कभी लेना देना नहीं हुआ, जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, उनके पिताजी ने गोलियां चलवाई थी, आप सबको पता होगा, क्या अब वोट की राजनीति के लिए वो मंदिर मंदिर जाएंगे? देखिए, वो वोट की राजनीति के लिए मंदिर मंदिर ज़रूर जाएंगे, हालांकि होने वाला कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल में भी दीदी ने क्या क्या सपने दिखाए, लोगों को भ्रमित किया, बहुत कुछ बोला, लेकिन आज के डेट में उनके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ है। आने वाले समय पे समाजवादी पार्टी के इतने बड़े यशस्वी नेता का भी यही हाल होगा। अखिलेश जी बिल्कुल अकेले रह जाएंगे, और उनकी जो रणनीति है कि मैं भी धर्म के नाम पे राजनीति करूंगा, और वो कोशिश भी करेंगे, दिखावा भी करेंगे, लेकिन वो अपने इस मकसद पे सफल नहीं हो पाएंगे। जब देखा गया था राम मंदिर का निर्माण होना था, उस समय में जो है राम भक्तों पर गोलियां चलवाई गई थी, और अखिलेश यादव आज तक राम मंदिर दर्शन करने नहीं गए, लेकिन अब वो कह रहे वो दर्शन करने भी जाएंगे, और वो खुद भी एक मंदिर बनवा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगी कि अब मंदिर क्यों? यही कहूँगी, आप खुद सोचिए, कहते हैं कि नेता, एक असल और सफल नेता वही होता है जो बोलता है उस पर कायम रहे, और जो बोलता है उसे सच करके भी दिखाए। तो इन्होंने इतने दिन तो भारतीय जनता पार्टी के इतने यशस्वी नेताओं के ऊपर ये आरोप लगाया, ये कलंक लगाया कि ये पार्टी धर्मों की राजनीति करती है, भगवान प्रभु राम जी के आरती ये करके ये कर रहे हैं, और ये कर नहीं पाएंगे, और वो भारतीय जनता पार्टी करके भी दिखा रही है। आने वाले समय पे वो भयभीत है, कंफ्यूज्ड है, परेशान है, इसलिए वो सोच रहे हैं कि चलो यार, यादव वंश के भी हुए तो क्या हुए, श्री कृष्ण जी को भी अपना बना के आगे तो बढ़े।
कुछ लोग श्री कृष्ण जी के नाम पे ही कुछ वोट दे दें, 20% से 5% पे ना आ जाए, उसको कायम रखने के लिए कोशिश है और वो करेंगे। एक सवाल और पूछना चाहूँगी आखिर कि जिस तरह से बात होती है कि सनातन की बात भारतीय जनता पार्टी करती, योगी आदित्यनाथ करते, नरेंद्र मोदी करते, ठीक है, लेकिन अखिलेश यादव जी अब कृष्ण का अवतार ले लिए। उससे पहले आप देखे होंगे कि राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के शहजादे हैं, वो परशुराम का अवतार ले लिए थे। ये अंधभक्त नहीं कहलाएगा, क्योंकि अगर भाजपा वाले, भाजपा को कोई भी कार्य करता है या कोई भी भाजपा का सपोर्ट करता है, उसे अंधभक्त कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाए? देखिए, इन्हें मैं पाखंडी का नाम दूंगी। क्यों? कहते जब आपके पास शासन होता है तब आप कुछ अच्छा करके दिखाओ तो इतिहास आपको याद रखता है। आज मोदी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सब कुछ करके दिखाया, सिद्ध करके दिखाया। एक एक हिंदू को हिंदुत्व धर्म समझाया, धर्म के प्रति हमें आगे ले गए। और जब आपके पास शासन करने का समय था तब आप कुछ नहीं करे, और आपने क्या किया है वो हम सब जानते हैं। आपने कभी अपने पेरेंट्स से सुना होगा कि 1990 के दशक में जब ये हुआ था, उस समय क्या कुछ हुआ था अयोध्या में? आप बता सकते हैं कि क्या सुना है? जितना मैंने सुना है, जितना टीवी तब बहुत ज़्यादा हम लोग देखते थे, अयोध्या में किस तरीके से हिंदुओं के ऊपर वार किया गया था, किस तरीके से गंदगी की गई थी, किस तरीके से गालियाँ बकी गई थी, हम सब जानते हैं। और वो तो हम लोग गौरवान्वित हैं, हम लोग भाग्यशाली है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी को ये शासन करने का मौका मिला और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री। कुछ लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव जी के पिताजी मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों को समझाया था, एक नहीं 2-3 बार समझाया था, जब वो नहीं माने तब गोलियां चलवाई। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, असत्य है। अगर समझाते होते तो मेरे ख्याल से ये कहीं ना कहीं अंकित होता, और हम सब जानते हैं उन्होंने कभी भी हिंदुत्व के लिए, हिंदुत्व आराध्य के लिए कुछ नहीं किया है। अभी देखा देखी कर रहे कि अब उनके पास कोई रास्ता ही नहीं रहा, कोई ऑप्शन ही रहा। वो भी घर बैठे यही सोच रहे हैं कि अब पश्चिम बंगाल ने ऐसा ऐतिहासिक जीत हासिल किया तो अब मेरा क्या होगा आने वाले समय में 2027 में। तो ये सब उन्हीं की रणनीति है, और आप बहुत जल्दी देखेंगे कि वो बहुत सारे दोहे और राममाला और राम कथा सब कुछ करवाएंगे। इतना क्या कृष्ण जी का तो अवतार ले लिया, इनके कार्यकर्ताओं ने इनको कृष्ण जी बना दिया, लेकिन क्या लगता है मथुरा में मंदिर बनवाएंगे? क्योंकि अयोध्या में तो योगी जी ने बनवा दिया, मथुरा की बारी को नहीं, मथुरा की बारी वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं बनवा दूँ। हालांकि ना तो उनको ये जिम्मेदारी दी जाएगी और ना हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे पार्टी को छोड़ के किसी दूसरी पार्टी के ऊपर ये इतना महत्वपूर्ण कार्य करने का, जिसे कहते हैं ना, गौरव प्राप्त हो। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी पार्टी फिर से एक बहुत अच्छी ऐतिहासिक ये धार्मिक काम करेगा, एक धार्मिक स्थल बनाएगा, जिससे हमारे हिंदुत्व हमेशा के लिए हिंदुत्व का विकास होगा और हिंदुत्व इकट्ठा रहेंगे, एकत्रित रहेंगे। अखिलेश यादव जी इन दिनों धर्म की राजनीति की बात कर रहे हैं, वो सनातन की बात कर रहे हैं। क्या लगता है कि क्यों अखिलेश यादव अचानक भगवान को याद करने लगे? उन्हें अब भगवान का अवतार दे दिया गया। कल उनका पोस्टर जारी हुआ जिसमें वो श्री कृष्ण बने। नहीं, वो चुनाव का समय आ रहा है ना, तो उनका हृदय परिवर्तन इसलिए हो रहा है कि वो लोगों को गुमराह करना चाह रहे हैं। लेकिन जनता पागल नहीं है जो उनके बहकावे में आएगी। वो बस ऐसे ही उलूल जुलूल, थोड़ा उनका दिमाग खिसक गया है, तो इसलिए उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव का मुद्दा है। लेकिन वो इस बार चुनाव में कहीं भी सीट एक निकाल लें वो मुश्किल है। तो उषा जी, क्या लगता है कि अखिलेश यादव जिस तरह से वोटों की बात करें, जो कभी राम जी से, रामलला से जिनका कोई लेना देना नहीं रहा, वो अब राम मंदिर जाने की बात कर रहे हैं? वो राम मंदिर जा रहे हैं सिर्फ दिखावा करने के लिए, जनता को दिखाने के लिए कि मेरा हृदय परिवर्तन हो गया है, मैं उनको वोट चाहिए। वो अब राम के नाम पे वो वोट लेंगे। क्यों 20% वोट जो उनको मिलता था, उससे क्या अब घबराहट होने लगी? हाँ, नहीं, अब उनको देखिएगा, जैसे बहन जी समाप्त हो गई वैसे वो भी हो जाएंगे, पूरा उनका यूपी से सफाया हो जाएगा। वो तो कह रहे हैं कि 27 में पार्टी आएगी, पीडीए की सरकार नहीं, कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएंगे, वो तो कभी नहीं आएंगे। अच्छा, ये बताइए, सनातन की बात करते हैं, ठीक है, कि सनातन जो है, योगी आदित्यनाथ सनातन की बात कर रहे हैं, मोदी बात कर रहे हैं, सारी भाजपा जो है सनातन की बात करी। लेकिन अखिलेश यादव को कल जब उनका जन्मदिन था, उनके कार्यकर्ताओं ने कृष्ण का रूप दे दिया, श्री कृष्ण बना दिया। क्या कहेंगे कि पहले राहुल गांधी को परशुराम बना दिया, श्री कृष्ण बना दिया, अखिलेश यादव को, ये क्या है, इसे क्या कहेंगे? अब वो क्या बताया जाए, जैसे मुखिया उनके करते हैं वैसे ही कार्यकर्ता करते हैं। नहीं, अगर भाजपा वाले योगी का नाम ले ले, मोदी का नाम ले ले, तो वो अंधभक्त कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे जो खुद श्री कृष्ण का अवतार दे रहे हैं अखिलेश यादव? नहीं, तो वो तो उससे भी बड़े अंधभक्त हुए ना। अंधभक्त हुए, और क्या। हाँ, तो भाई वो दिखावा कर रहे हैं कि मैं, कृष्ण जी क्या यदुवंशी थे? हाँ। भाई कृष्ण जी यादवों के यहाँ उनका पालन पोषण हुआ था।
और वो यदुवंशी कहने से वो कृष्ण थोड़ी हो जाएंगे। अच्छा, आपने रामलला की बात की जाए, आपने देखा 500 वर्षों का इंतजार था, ठीक है, और उसके बाद जो है 500 वर्षों के इंतजार के बाद मंदिर बना। आज तक अखिलेश यादव कभी गए नहीं, लेकिन जब उनके पिता ने, जब कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलवाई थी, उस समय का दृश्य कुछ आप लोगों को पता है? कभी आपको बताया गया क्या हुआ? हम लोग भी बचपन में मतलब सुनते थे कि बावरी मस्जिद पे गोलियां चली गई हैं, बोरे में बहुत सी लाशें थी जो बोरे में कस के सरयू में बहाया गया। हम लोगों को बचपना में ये सब सुनने को बहुत मिला है कि मुलायम सिंह यादव जी ने पूरा गोली चलवा दिया और बहुत सी लाशें मिली। मतलब हम लोग के यहाँ गंगा जी हैं और वहाँ तैरते हुए बहुत सी लाशें आई थी। गंगा जी से तैरते हुए आप लोग के घर तक पहुँच गए? हाँ, हम लोग वहीं रहते हैं, गाजीपुर ज़िला हमारा गंगा जी का है। हम लोग घाट पे ही रहते हैं। बहुत उस समय अफवाहें उड़ी थी कि मतलब देखिए, मतलब वहाँ पर ये दृश्य देखा गया कि अखिलेश यादव के जो पिताजी थे मुलायम सिंह यादव, उन्होंने जब गोलियां चलवाई तो लाशों को बोरियों में भर के फेंका गया था और वो बहते बहते गाजीपुर तक पहुंच गई। सोचिए कितना भयंकर वो दृश्य रहा होगा। क्या लगता है कि वही धर्म की राजनीति पर आरोप लगाने वाले अखिलेश यादव क्या अब ब्राह्मण बैठक करवा करके, हम मंदिरों का दर्शन करके, भगवान के पास जा करके क्या 2027 की रणनीति पर खड़े उतरे? कभी नहीं खड़े उतरेंगे, क्योंकि जनता बेवकूफ़ नहीं है। हाँ। जनता सब देख रही है कि ये अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे हैं और जनता को क्या संभाल पाएंगे, पार्टी को क्या संभाल पाएंगे बताइए। हाँ। एक परिवार में ही एक दूसरे को, किसी को सांसद बनाएंगे, किसी को कुछ बनाएंगे और जनता को कुछ नहीं करेंगे। मैं कह रहे हैं कि 27 में अगर इनकी पार्टी जीतती है तो ये महिलाओं को 4,000 रुपए देंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे। क्या लगता है 4,000 रुपए आप लोग को चाहिए या जिस तरह योगी सरकार में सुरक्षा मिल रही वो चाहिए? जो योगी जी हम लोगों को सुरक्षा दी है, जिस शान से हम लोग 12 बजे रात तक चलते हैं, वो हम लोग की आज़ादी अखिलेश सरकार में कभी नहीं थी। हाँ। और न होगी। तो 4,000 रुपए देने की बात करें। 4,000 रुपये वो क्या देंगे? वो अपने घर में 4,000 रुपये रखे ना। 4,000 रुपये के लिए कोई वोट बिक रहा है क्या? हाँ, मतलब महिलाओं का वोट खरीद रहे हैं। महिलाओं को वोट खरीद रहे हैं 4-4 हज़ार रुपये में। हाँ। ये महिलाएं बेवकूफ़ नहीं हैं। हाँ, मतलब महिलाएं बेवकूफ़ नहीं है। अखिलेश यादव के 4,000 रुपए के झांसे में नहीं आने वाले। कभी नहीं आएंगी। 4,000 नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए।